अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चौधरी शफीक एहसन फ्राम आड़ा डोगुजर। मैं चूँकि इलाका जंगल की एक्शन कमेटी का एक मेंबर हूँ और हमने ये लकी सीमेंट के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई हुई है, इस मुहिम की प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने तैयार की है। चूँकि एक्शन कमेटी के हम मेंबरान डोर टू डोर नहीं जा सकते, लोगों को आगाह करने के लिए ये प्रोग्रेस रिपोर्ट सोशल मीडिया पे डाली जाएगी और वहाँ पे लोग सब देख लेंगे कि अब तक की हमारी कारकर्दगी क्या है। तो दोस्तों, 27 जून को जो हमारा एक इज्तिमा हुआ था बिशारत गवर्नमेंट हाई स्कूल बिशारत में, उस इज्तिमा से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है। हमने आगाज़ वहाँ से इसका किया है एक बाज़ाब्ता तौर पे। तो उसमें जो लोगों के आवाज़ थी, जो लोगों का जज्बा था, वो उसको दाद देनी पड़ेगी। लोग बहुत एक्साइटेड थे और वहाँ पे तमाम लोगों ने यक आवाज़ होकर कहा कि हम इस सीमेंट फैक्ट्री को किसी सूरत भी लगने नहीं देंगे, हम अपने इलाके का हुस्न तबाह नहीं होने देंगे, हम अपने फ्यूचर में आने वाले पानी के मसाइल को इस फैक्ट्री के लगने से जो हमें पैदा होंगे वो हम किसी सूरत पैदा नहीं होने देंगे। हम पोल्यूशन से, आलूदगी से जो बीमारियां हमें लगनी हैं, उन बीमारियों को हम बिल्कुल दावत नहीं देंगे। तो वहाँ पे सब लोगों ने इज़हार ख्याल किया, जिसमें साबिक नाज़िम खान नदीम है, मिर्ज़ा मसूद ऑफ लेडी पंजगिराई, मलक अजायब साहब हैं लड़ी शाहनवाज, भाई इमरान हैं बरवाल के, चेयरमैन हाजी ज़फ़र हैं, मैं हूँ चौधरी शफीक एहसन, नवीद आज़म उमरीला, आमिर फ़ारूक सिक्की, और इस तरह तकरीबन बहुत से लोगों ने वहाँ पे इज़हार ख्याल किया और सब ने एक ही मुतालबा किया और सब ने एक ही अज़्म दोहराया कि हम किसी सूरत इस फैक्ट्री को लगने की इजाज़त नहीं देंगे और हर फोरम पर, हर जगह पर रुकावट बनेंगे। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम रुकावट बनेंगे और अवामी सतह पर भी इसको हम उजागर करेंगे और अवामी सतह पर जो भी एहतजाज रिक्वायर्ड हुआ वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में मैंने फिर 29 जून को हाई स्कूल आड़ा में एक मीटिंग का एहतमाम किया, अपना मैसेज तमाम भाई डोक आड़ा को पहुंचाया और लोगों ने वहाँ पे शिरकत की, उनको भी मैसेज गया। उनकी मुतफ़िक़ा राय भी सेम ही थी कि हमने किसी सूरत अपने इलाके को तबाह नहीं होने देना, क्योंकि हमारे सामने पहले जो सिडांडी है उसकी वजह से जो तबाहकारियाँ हमें नज़र आ रही हैं, डोबा का एरिया है, मोहन है, परेड़ा है और सिडांडी है, वहाँ पे जंगलात का जो हशर हुआ है उसको हमने देखते हुए हमने कहा कि वहाँ के मसाइल अब मज़ीद हम इसी तरह, जो मसाइल ततराल वालों के हैं, जो मसाइल बेस्ट वे की वजह से हैं, पाकिस्तान सीमेंट की वजह से हैं, डीजी सीमेंट की वजह से हैं, तो हमारा इलाका इसमें सफ़र कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया था कि ये लोग जो है ना, इन्होंने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा के, और जो वादे इन्होंने किए थे उनमें से कोई एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो इस तरह 29 जून को मैंने वहाँ पे मीटिंग का एहतमाम किया और फिर 30 जून को हमारी एक्शन कमेटी का जो इजलास है वो बिशारत में हुआ हाई स्कूल में। तो उसमें चूँकि 1 जुलाई को इन्होंने क्लिफ व्यू होटल जो है चौसदन शाह, वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर साहब को जो मौलियात के हैं उनको इन्होंने एक एप्लीकेशन लकी सीमेंट वालों ने दे दी थी कि वहाँ पे खुली कचहरी लगाएं और आवाम को सुने कि आवाम इसके हक़ में हैं या नहीं है। तो फिर जब इलाका जंगल का ये प्रेशर उन्होंने देखा तो उन्होंने वो मीटिंग ही कैंसिल करवा दी। अब वो मीटिंग 29 अगस्त जो गंज अली शाह में उन्होंने रखवा दी। तो हमने फिर उसके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें दी हैं। बहरहाल हुआ ये कि जो 27 को हमारी मीटिंग हुई थी, उसके बाद एक्शन कमेटी बनी। एक्शन कमेटी के बाद 29 को आड़ा में इकट्ठ हुआ। उसके बाद हमने 30 जून को बिशारत में जो इकट्ठ किया, तो उसके बाद फिर हमने 150 के करीब तकरीबन एप्लीकेशनें वो जो हैं डिप्टी डायरेक्टर चकवाल के ऑफिस में जमा करवाई। और ये इमरान भाई ने इसमें काफ़ी जो है ना उनका रोल बनता है, क्योंकि वो ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं, लेकिन बस हर बंदे की एक अपनी कमिटमेंट होती है। तो वो बड़े अच्छे अंदाज से इसको आगे चला रहे हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कुछ टाइम के बाद ना इन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट जो कि फेक थी
वो इन्होंने मुख्तलिफ लोग 40 के करीब लोग थे, उनकी फ़ेक रिपोर्ट एक इन्होंने सर्वे में लगाई। एक सर्वे रिपोर्ट हमने हासिल कर ली इनकी तरफ से, और वो उसमें 12 बंदे तो वो थे जिनका चौकाल से कोई ताल्लुक ही नहीं था। उसमें लोगों का इन्होंने व्यूज़ लिए थे, जी यहाँ पे वो सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे, यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। लेकिन वो रिपोर्ट जब मैंने उसको एक्सेल शीट पे चेक किया, सोशल मीडिया पे चेक किया, तो वो तो फेक रिपोर्ट निकली। और उसको फिर मैंने शेयर भी किया अपनी कमेटी के मुख्तलिफ लोगों के पास कि इसको आप पढ़ें। यहाँ पे ये जिन लोगों के नंबर हैं, किसी की आईडी कार्ड गलत लिखा हुआ था, किसी का फ़ोन नंबर गलत था, किसी का नाम गलत था, कुछ लोग दूसरे इलाकों से थे। तो ये उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था जी 5-7 बंदे जो हैं वो जो गंजल शाह के हैं वो भी वहाँ पे नहीं थे, त्रिमनी के भी नहीं थे, वो सब किसी और जगह के बंदे थे। बहरहाल वो जो है वो फेक रिपोर्ट थी। तो फिर हमने 13 जून को हमारा फिर बिशारत हाई स्कूल में दोबारा एक्शन कमेटी का जो एक मीटिंग हुई, तो उसमें फिर हमने एक और एप्लीकेशन तैयार करके जो है ना वो इमरान भाई चकवाल एप्लीकेशन जाके दे, फिर लाहौर में कुछ हमारे लोग गए, वहाँ पे भी एप्लीकेशन जाके हमने मौलियात वालों को दे दी इसके ख़िलाफ़। तो इस तरह ये एक्शन कमेटी की जो है ना ये रिपोर्ट आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसको मतलब यहाँ पे फिर 28 जुलाई को जो है ना फिर इन्होंने चुआ गंज अली शाह में एक सिबत शाह और कुर्बान शाह ने एक खुफिया इकट्ठ रखा हुआ था, जिसमें एहलियाने जंगल को पूछा तक नहीं गया। और ये जो सिबत शाह है जो हमारे पास हलफ उठा के गया था, वहाँ पे फैक्ट्री लगाने के हक़ में उसने वहाँ पे बातें की, क्योंकि उनकी सिस्टर के शेयर उसमें हैं और वो यानी उस हक़ में हैं, तो लिहाजा उन पे तो इत्मीनान हम नहीं कर सकते थे, हमें पहले ही उन पे शक था। तो फिर उन्होंने जो मीटिंग की वहाँ पे भी हमारे लोग, वहाँ पे भाई इमरान ने बड़े अच्छे अंदाज में और भाई आमिर फ़ारूक हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में लोगों को वहाँ पे झंझोड़ा कि भाई ये आपको जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। तो इस तरह बड़ी ज़रूरतमंदाना अंदाज में इन्होंने अपना मौक़िफ़ वहाँ भी दोहराया और कहा कि हम इंशाल्लाह जान देनी पड़ी तो जान भी देंगे और इस फैक्ट्री को हम नहीं लगने देंगे। तो इसके अलावा मीडिया के हवाले से बात की जाए तो ये अखबारात में भी काफ़ी अखबारात ने भी इसको किया, एजाज अमीर साहब ने भी आवाज़ उठाई, और ये शुएब मिनहास भाई हैं, ये बड़ा अच्छा है, आफ्टर न्याला, ये बड़ा अच्छा मतलब इसमें रोल प्ले कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए। मुख्तलिफ लोगों के इन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, बिशारत में भी और उस जो गंजल शाह यूसी में भी। तो वहाँ पे भी इन्होंने वो कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू करके लोगों को, एक फलाह पाकिस्तान फलाह पार्टी मैदान में आई हुई है, वो लोगों को काफ़ी एजुकेट कर रहे हैं और लोगों को एहतजाज के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये इतनी जो है रिपोर्ट अब तक, ये आपको उम्मीद है सारी चीज़ें आपकी गोशगुजार मैंने कर दी हैं, कुछ चीज़ रह गई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना मैं कर दूंगा। ये मेरा मकसद ये था कि लोग जो कहते हैं कि भाई हमारे लोग कुछ नहीं कर रहे, तो ये उनके लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि अब तक हमारी कमेटी की मीटिंग, और इसमें एक बात मैं और ऐड करना भूल गया हूँ कि हमारे इमरान भाई साहब ने वो बहुत अच्छा यानी काम कर रहे हैं, मैं तो मेरा दिल बड़ा खुश होता है उनको ये इस तरह काम करते हुए देख कर। वो शहरी रहमान जो वज़ीर हैं तवानाई की और इंडस्ट्री की, उनको इस्लामाबाद में मिले हैं और वहाँ पे भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तो फिर देखें अब वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे क्या होता है। तो इसमें मेरा जो थोड़ा गिला बनता है वो हमारे इलाके से जो मुंतखब होने वाले सियासी लीडर हैं, जैसे सेठी साहब हैं, जद्दुल्ला साहब हैं, कोई भी हैं, तो वो मतलब हमारे इलाके से वोट लेते हैं, तो अब उनको हमारे इलाके के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, वरना लोगों को सोचना चाहिए कि फिर हम इनको आइंदा वोट दें या ना दें। मतलब ये उनका हक बनता है कि हमारे इलाके ने उनको इतना साथ दिया है तो अब वो हमारा साथ दें। तो इसमें किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये एक आगाही का सबब बनेगी और आप तमाम लोग इसको जो है ना वो सुनेंगे और इसमें मज़ीद अपने तौर पे जो है ना एक मूवमेंट चलाने के लिए हर बंदा अपना किरदार अदा करेगा, क्योंकि ये किसी का ज़ाती मसला नहीं है, ये तो मुकम्मल एक इलाके की है। क्योंकि एक सीमेंट फैक्ट्री लग गई तो फिर और 2-3 सीमेंट फैक्ट्रियाँ भी पाइपलाइन में मौजूद हैं जो उन्होंने लगानी है इलाका जंगल में, जिसमें फिर आड़ा और जिसमें लेडी और उसमें ये सारा एरिया है वहाँ पे उसकी जद में आएगा। तो हमने अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना है, अपनी नस्लों को बचाना है और हमने इंशाल्लाह इसमें पीछे नहीं हटना, हमने आगे ही जाना है। तो जो लोग
इसमें कुछ नरम गोशा रखते हैं वो भी तैयार हो जाएं कि वो इलाके में बेनकाब कर दिए जाएंगे, और उनको फिर जो है ना सारे लोग समझ जाएंगे कि ये इलाके के दुश्मन हैं, इलाके के दोस्त नहीं हैं। तो ये दोस्तों हमारी अपनी जंग है और हमने खुद ही लड़नी है। तो मैं इन्हीं अल्फाज